Hello everyone. Today's our topic is Peninsular Plateau. We have read our two physical division, Himalayan and Northern Plains. लेसन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था हमारे इंडिया में काफ़ी फिजिकल फीचर्स हैं जिनमें से दो हमने कर लिए, हिमालय और उत्तरी मैदान हम ये कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू। उसके लिए आप पहले समझो कि पेनिनसुलर क्या आता है और प्लेट्यू। प्लेट्यू तो आपको पता है कि प्लेट्यू क्या है, हाई टेबल लैंड। लाइक माउंटेन होते हैं वो ऐसे पीक शेप में होते हैं, यानी कोन शेप में होते हैं, बट प्लेट्यूज़ क्या हैं, एक टेबल की तरह होते हैं। ऊंचे उठे हुए ज़रूर हैं लेकिन ऊपर से टेबल की तरह होते हैं, जैसे आपके घर में टेबल हो उस तरह से ऐसे ऊपर हाई टेबल लैंड बना होता है, दैट इज़ प्लेट्यू। अब पेनिनसुलर क्या है, पेनिनसुलर ऐसा एरिया लाइक दिस, ऐसा एरिया जो थ्री साइड से वाटर से कवर है। ये अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल, तीन साइड से पानी से घिरा ये एरिया, दैट इज़ नोन एज पेनिनसुलर। ज़रूरी नहीं है जो भी पेनिनसुलर होगा वो इसी शेप में होगा, शेप कोई भी हो सकती है, चेंज हो सकती है, लेकिन वो थ्री साइड से वाटर से कवर होगा। The Peninsular Plateau is a tableland composed of the old crystalline igneous and metamorphic rocks. igneous और metamorphic rocks के बारे में आपने 7th क्लास में रीड किया अच्छे से। igneous एंड मेटामॉर्फिक, igneous यानी कि जो फर्स्ट रॉक्स बनती हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी होती हैं, जो कंप्रेस होकर यानी काफ़ी ज़्यादा हीट और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से बनती हैं, दैट इज़ मेटामॉर्फिक रॉक्स। एंड इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जो स्टार्टिंग में प्लेट्स होती थी, प्लेट्स वाला पार्ट इस लेसन से कट हो गया है, तो प्लेट्स के एक दूसरे के पास आने से या दूर आने से तो ये लैंड बने थे। गोंडवाना लैंड के टूटने से और ड्रिफ्टिंग यानी कि दूसरी तरफ जाने से क्या बना, हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू बना। एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ मेड अप ऑफ ब्लैक सोइल। पेनिनसुलर प्लेट्यू किससे बना है, ब्लैक सोइल बना। और ब्लैक सोइल किसके लिए फेमस है, क्या ग्रो करने के लिए, ये आप बताओगे मुझे। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंड हिल्स। इनके प्लेट्यू कैसे चौड़ा है, इसमें शैलो वैलीज एंड राउंड शेप की हिल्स हैं। एंड टू ब्रॉड डिवीजन्स ऑफ प्लेट्यूज, टू ब्रॉड डिवीज़न हैं प्लेट्यू के। फर्स्ट है सेंट्रल हाईलैंड्स एंड सेकंड इज़ दक्कन प्लेट्यू। कौन कौन से दो हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड दक्कन प्लेट्यू, इसके दो डिवीजन्स हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू का हम पहले कौन सा डिवीज़न पढ़ेंगे, सेंट्रल हाईलैंड्स। पार्ट लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। ये नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में, किसके, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो एरिया है वो क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स है। मेजर पार्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू का जो मेजर पार्ट है मेक ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड, किससे बना है, सेंट्रल हाईलैंड से बना है ये एरिया। एंड कवर्ड बाय विंध्या एट नॉर्थ। ये देखो विंध्या रेंज आ रही है नॉर्थ में इसके, सतपुड़ा एट साउथ एंड अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट में जा रही है ये, एंड दैट इज़ सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा यानी कि साउथ में, इसके नीचे नर्मदा रिवर के साउथ में है, तो साउथ में कौन सी रेंज आ रही है, सतपुड़ा रेंज। नॉर्थ में विंध्या रेंज, एंड नॉर्थ वेस्ट में कौन सी आ रही है, अरावली हिल्स। रिवर्स कौन कौन सी आ रही है इस एरिया में, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। फ्लो फ्रॉम इट्स साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। यानी कैसे हैं, जो ये एरिया है फ्लैट तो है ऐसे, लेकिन थोड़ा ऐसे झुका हुआ है। कैसे है, ऐसा एरिया है लेकिन यूं झुका हुआ है, इसलिए जो रिवर्स हैं इस एरिया की, जो भी रिवर्स हैं यहाँ पर, वो कैसे जाती हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही हैं। अरेबियन सी में तो नहीं जाती है, बे ऑफ बंगाल, क्योंकि ये एरिया थोड़ा इस तरफ टेढ़ा झुका हुआ है, टेबल है लेकिन झुकी हुई टेबल है। द सेंट्रल हाईलैंड आर wider in the west but narrow in the east, known as Bundelkhand and Bagelkhand.
एंड छोटा नागपुर मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, जो इसका सेंट्रल हाईलैंड्स का जो थोड़ा पार्ट्स कहते हैं, इस छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरफ भी है, यानी कि यहाँ तक ये फैला हुआ है, एक्सटेंशन यानी कि फैलाव इसका यहाँ तक है। एंड नेक्स्ट इज आर द पेंसिल प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू। पहले हमने क्या किया, पेंसिल प्लेट्यू का सेंट्रल हाईलैंड्स पार्ट किया, अब हम क्या कर रहे हैं, दक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट। दक्कन प्लेट्यू क्या है, ट्रायंगल शेप में है ये ऐसे ट्रायंगल शेप आ रही है, इस शेप में है, ट्रायंगल शेप में। ट्रायंगल लैंड मास लाइंग साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। नर्मदा के नॉर्थ में कौन सा पार्ट था हमारा, सेंट्रल हाईलैंड्स, और नर्मदा रिवर के साउथ वाला जो पार्ट है वो दक्कन प्लेट्यू के नेम से जाना जाता है। ये है ट्रायंगल लैंड मास है, इसके ये फीचर्स हैं, ट्रायंगल लैंड मास एरिया है और नर्मदा रिवर के साउथ में पड़ता है ये। दक्कन प्लेट्यू के बॉर्डर में सतपुड़ा जो रेंज है, नॉर्थ में इसका एक बॉर्डर काम करती है, एंड महादेव, कैमूर हिल्स एंड माइकल रेंज ईस्टर्न बॉर्डर में इसका एक्सटेंड करती है, यानी कि इस जो दक्कन प्लेट्यू का कुछ पार्ट एक्सटेंशन जो है, जैसे हमने सेंट्रल हाईलैंड्स का पढ़ा था ना कि छोटा नागपुर की तरफ एक्सटेंशन है, फैलाव है, उस तरह से दक्कन प्लेट्यू का भी जो एक्सटेंशन है, फैलाव है, वो किस तरफ है, ईस्टर्न पार्ट की तरफ इसका फैलाव है। कैसे आप कहेंगे कि यहाँ वाला यहाँ कैसे पहुँच गया फैलाव, यहाँ पर रिवर्स आ रही है, गंगा, गोदावरी, ये सब रिवर्स क्या है, ये बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं, तो रिवर्स की वजह से यहाँ बीच में जो प्लेट्यू का कटाव हो जाता है, कट जाता है, नज़र नहीं आता। तो क्या करें, इसका एक्सटेंशन की दक्कन प्लेट्यू का फैलाव कहाँ जा रहा है, ईस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ भी इसका फैलाव जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, दक्कन प्लेट्यू टिल्टेड पार्ट्स ईस्ट। जैसे हमने सेंट्रल का बताया था, टिल्टेड है, ये भी यानी कि झुका हुआ है, इस सीधा नहीं है, ऐसे है, टिल्टेड यानी कि झुका हुआ होना। अब क्या, दक्कन प्लेट्यू जो है इज़ हायर इन द वेस्ट, वेस्ट में हायर उठा हुआ है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं कह सकते, यानी कि पूरा इंडिया नहीं उठा हुआ, ये एरिया जो है यानी कि इस तरफ के जो माउंटेन्स है वो ऊंचे उठे हुए हैं, उसका स्लोप कैसे है, झुकाव कैसा है, इस तरफ है, किस तरफ है, ईस्ट की तरफ। द दक्कन प्लेट्यू इज़ हायर इन द वेस्ट एंड द स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड, जो इसकी जो स्लोप है ईस्ट की तरफ है, इसलिए यहाँ की जितनी भी रिवर्स हैं कहाँ जाती, ईस्ट में, बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। दक्कन प्लेट्यू का जो एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट में विजिबल है वो कैसे, मेघालय प्लेट्यू के नेम से जाना जाता है, जिसमें गारो, खासी और जनता हिल्स आती है हमारी। दक्कन प्लेट्यू के बाद आ रहे हैं हमारे वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द दक्कन प्लेट्यू। अभी दक्कन प्लेट्यू के हमने देखे, ये जो एरिया आ रहा है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स के नेम से ये जाने जाते हैं। ये हमारा दक्कन प्लेट्यू और ये इसके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है ईस्टर्न घाट के कंपेरेटिवली हायर है। एक इसकी क्या विशेष खासियत है कि ये देखो बहुत कम टूटा हुआ, यानी कि ये जो रेंज है सबसे ज़्यादा लंबी चलती आ रही है, बिना टूटे हुए है ये, और यहाँ नीचे भी। जबकि ईस्टर्न घाट देखोगे वो टूट टूट कर बना है, पूरा एक साथ रेंज नहीं जा रही है इसकी, इसकी देखो रेंज एक साथ आ रही है। The average elevation is 900-1600 मीटर एज अगेंस्ट 1600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। अगर इसका एलिवेशन की क्रॉस चेक किया जाए तो 900 से 1600 मीटर एज अगेंस्ट 1600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली। ईस्टर्न जो घाट है कहाँ तक फैले, महानदी वैली टू नीलगिरीज इन द साउथ। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस। ईस्टर्न घाट मैंने आपको बताए थे लगातार नहीं है, जबकि वेस्टर्न घाट जो है लगातार हैं, रेगुलर हैं, और ईस्टर्न घाट्स क्या हैं, इर्रेगुलर हैं। ये इर्रेगुलर क्यों है, क्योंकि इस साइड से जो रिवर्स हैं, आपको मैंने बताया था ये ऐसे झुका हुआ है थोड़ा, तो यहाँ से जो रिवर्स आती हैं वो कहाँ जा रही हैं, बे ऑफ बंगाल में। इस वजह से ये कॉन्टीन्यूसली नहीं बने हुआ ये ईस्टर्न घाट, ये देखो छोड़ छोड़ कर बना है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो बीच में से रिवर्स जो हैं कहाँ जा रही हैं, बे ऑफ बंगाल में जाने का अपना रास्ता बना रही हैं। यहाँ भी यही बात थी ना कि दक्कन प्लेट्यू क्यों यहाँ से गायब है, हटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स काफ़ी सारी हैं जो बंगाल में जा रही है, इसलिए इसका जो पार्ट यहाँ जो नज़र आ रहा है यहाँ नज़र नहीं आ रहा,
रिवर्स की वजह से। तो इसी वजह से ईस्टर्न घाट में भी यही रीज़न है कि इस एरिया से जो रिवर्स हैं, क्योंकि एरिया इस साइड का झुका हुआ है, तो यहाँ की जितनी रिवर्स है कहाँ जाएंगे, बे ऑफ बंगाल में। तो इस वजह से ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, कट कर बना हुआ है, और यहाँ सारा ये नॉन स्टॉप है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का जो बीच का एरिया है, वहाँ कौन सी सॉइल है, ब्लैक सॉइल। जो ये रिवर है ब्लैक सॉइल रिवर्स कहलाती हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल रह जाती है। दक्कन प्लेटू में ब्लैक सॉइल रह रही है। वेस्टर्न घाट को लोकल नेम्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाई मुंडी। यहाँ पे हाईएस्ट पीक अनाई मुंडी है, जिसकी जो कितना मीटर है, 2695, एंड द डोडा बेटा वो 2637 मीटर है, और महेंद्रगिरी 1501 मीटर्स इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स। ये तीन यहाँ के ईस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक्स हैं। एंड शेवरी हिल्स एंड द जवादी हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। ये कहाँ पे हैं, साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स के हैं लोग। वन फीचर ऑफ द पेंसिल प्लेटू इज़ ब्लैक सॉइल। ये मैंने बताया था कि पेंसिल प्लेटू में ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा पाई जाती है, एंड नोन एज दक्कन ट्रैप। और किस नाम से जानती है, दक्कन ट्रैप के नाम से जानती है। एंड दिस इज़ द वोल्केनिक ओरिजन। वोल्केनिक ओरिजन हैंस द रॉक्स आर इग्नियस। आपको पता होगा कि वोल्केनो जब निकलता है, फटता है, तो उससे जो लावा निकलता है, वो लावा जब धीरे धीरे ठंडा होकर बनता है, तो उससे वो इग्नियस रॉक्स बनते हैं। इसलिए क्या है, दिस वोल्केनिक ओरिजन हैंस द रॉक्स आर इग्नियस। इसलिए यहाँ की रॉक्स के चट्टान कैसी यहाँ की इग्नियस रॉक्स हैं। और जो एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डिन्यूड ओवर टाइम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इस रॉक्स की वजह से यहाँ पर ब्लैक सॉइल बन रही है। एंड दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड इन ब्रोकन हिल्स। ये क्या है, टूटे हुए हिल्स के रूप में पाए जाते हैं। एंड दे एक्सटेंडेड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन अ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, गुजरात टू दिल्ली में साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ इनका फैलाव है।